चमोली जिले के थराली ब्लॉक में हाल ही में हुई भारी बरसात से बिजली की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। इस प्राकृतिक आपदा के बावजूद बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात बिजली आपूर्ति बहाल करने में जुटे हैं। बारिश और लैंडस्लाइड से प्रभावित क्षेत्रों में टूटी तारों और खंभों की मरम्मत के लिए कर्मचारी मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि कर्मचारी पेड़ों के सहारे नदी पार करने की कोशिश कर रहा है। लोग भी कर्मचारियों की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज तीसरे दिन भी भारी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते जम्मू के अधिकतर नदी नाले उफान पर हैं। जम्मू की तवी नदी में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसके बाद आसपास के इलाके के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू की तवी नदी के किनारे खड़े हैं। जम्मू में 3 दिनों से हो रही बारिश के बाद नदी नालों का क्या हाल है, तस्वीरें खुद बयां कर रही है। आमतौर पर सूखी रहने वाली इस तवी नदी में बाढ़ जैसी स्थिति और पानी किस तरह यहां इस तवी नदी में लबालब भरा हुआ है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। रविवार से ही जम्मू समेत जम्मू के सभी 10 जिलों में बारिश का प्रकोप जारी है, तेज बारिश का प्रकोप जारी है और आज तीसरे दिन भी लगातार तेज बारिश के चलते किस तरह से यहाँ नदियां और नाले उफान पर हैं, तस्वीरें बयां कर रही हैं। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए भी जम्मू में अलर्ट जारी किया है और ये कहा है कि जम्मू के अधिकतर नदियां और नाले उफान पर रहेंगे। लो लेइंग एरियाज में रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। बारिश न केवल जम्मू के मैदानी इलाकों पर में बल्कि पहाड़ों पर भी हो रही है, जिसकी गवाही यह तवी नदी दे रही है। और पहाड़ों का सारा पानी किस तरह यहाँ तवी नदी में इकट्ठा हो गया और किस तरह यहाँ बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है, तस्वीरें बयां कर रही हैं। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बासले, एबीपी न्यूज जम्मू। तो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अजय बाटलू की आपने रिपोर्ट भी देखी किस तरह से यहाँ पर नदी जो है वो लगातार उफान पर बह रही है और हर दिन हो रही बारिश यहाँ इसकी वजह से हाल बेहाल हैं। आप देख सकते हैं नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है और इसके अलावा बाढ़ जैसे हालात मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहे हैं। कठुआ का हाल भी हमने आपको दिखाया था। जम्मू कश्मीर में मौसम ने किस तरह लोगों का हाल बेहाल किया हुआ है, एक और रिपोर्ट देखिए। गुरेज करें, लाहक हो सकता है। तमाम अवाम से ये मौतबाना गुजारिश की जाती है कि बरसात का मौसम चल रहा है। जम्मू कश्मीर के 10 जम्मू में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के निशाने पर लो लेइंग एरियाज हैं। अब यहाँ जम्मू में पुलिस हरकत में आई है और जिस तरह से तवी का पानी लगातार बढ़ रहा है, उसके बाद अब पुलिस यहाँ पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए लोगों को तवी नदी के किनारे पर आने से परहेज करने के लिए या दूर रहने की हिदायत दे रही है। लगातार लो लेइंग एरियाज में जो है नुकसान हो रहा है, तवी का पानी जो है वो लगातार बढ़ रहा है और लगातार तवी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए यहाँ पर पुलिस जो है वो एक्शन में है और लगातार यहाँ पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है और लोगों को इस तवी या तवी के पास के इलाकों या लो लेइंग एरिया से दूर रहने की हिदायत दी गई है। हमारे साथ एसपी साउथ अजय शर्मा जी है। सर, तीसरा दिन है, लगातार बारिश हो रही है, तभी भी जो है काफी फ्लड लाइक सिचुएशन है, किस तरह की असेसमेंट ली आप? देखिए, अभी कुछ देर पहले डीएम जम्मू का भी एक एडवाइजरी आया है, जिसके लिए उन्होंने कहा है सभी लोगों से गुजारिश की है कि वो अपने घरों में ही रहें, जो सेफ प्लेसेस हैं। यहाँ पे भी घर हैं बट दे आर राइट एट द बैंक ऑफ द रिवर। तो हम यही कहेंगे कि स्कूलों के अंदर भी छुट्टियाँ हैं, बच्चों को आप बाहर ना निकालें, बुजुर्गों का ख्याल रखें, अंदर रहें अपने अपने घर के अंदर। और जो भी लोग फ्लड प्रोन एरिया के साथ में रह रहे हैं, जो कैचमेंट एरिया है इस रिवर का, जैसे आपने देखा कि अभी काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है। वी आर एक्सपेक्टिंग मोर वॉल्यूम
इन दिस पार्ट। ये यहाँ तो खैर स्प्रेड भी हो जाएगा। पार वाले घर काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट हुए हैं। फ्लाई मंडाल का एरिया है, आपने देखा है यहाँ पे। साथ ही साथ हम लोग अपनी सारी हमारी पुलिस की टीम्स जो हैं वो आउट हैं। एसएसपी जम्मू, डीआईजी जम्मू और आईजी जम्मू ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। सारे चौकी ऑफिसर्स, बीट ऑफिसर्स दे आर आउट और वो सब लोगों को आगाह कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल रिवर बैंक के साथ में, जैसे हमारे गुजर बरादरी के लोग हैं तो उनके जो एनिमल्स हैं वो भी मतलब रिवर के साथ साथ में ही हैं, तो वी आर एडवाइजिंग देम जिस तरीके से अनाउंसमेंट हो रही है। इसके साथ ही अगर कहीं पे कोई इस तरीके की सिचुएशन बनती है तो अगर आपके पास और कोई नंबर नहीं है तो डायल 100 करके पीसीआर को आप बताएं। हमारी एसडीआरएफ की टीम्स भी रेडी हैं, जगह जगह डिप्लॉयड हैं, हर जगह पे वो जा रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा अपने अवाम के लिए, उनके जान और माल की हिफाजत के लिए कमिटेड है और वही काम हमारा हर जवान ने। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। ब्यास नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मनाली में पानी के तेज बहाव के चलते मनाली लेह नेशनल हाईवे का कुछ हिस्सा पानी में समा गया, जिसके चलते ओल्ड मनाली से बुरवा जाने वाला संपर्क मार्ग भी टूट गया। तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी का बहाव कितना तेज है। प्रशासन लगातार सभी से नदी नालों से दूरी बनाए रखने की अपील कर रहा है। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा और मंडी में 2 दिनों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं भारी बारिश के बाद ब्यास नदी का रौद्र रूप इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। उफान पर बह रही है ब्यास नदी। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं मनाली लेह हाईवे का एक हिस्सा पानी में बह गया है। इसकी वजह से संपर्क भी यहां टूट गया है। हर तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और एक और बड़ी खबर इस बीच हिमाचल प्रदेश से मिल रही है, जहां के कुल्लू में बादल फटने की खबर है। बादल फटने से कुल्लू में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौसम की मार से हिमाचल का हाल बेहाल है। यहां अब एक बार फिर बादल फटने की घटना हुई है। कुल्लू से जानकारी मिल रही है, बादल फटने के बाद कुल्लू में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पहले ही बारिश के बाद बाढ़ और अब बादल फटने के बाद यहां कुल्लू में संकट और बड़ा हो गया है। नदियां अपने पूरे उफान पर बह रही हैं। घरों में, सड़कों में हर तरफ से पानी ही पानी है। पहाड़ दरक रहे हैं, बादल फट रहा है। और ऐसे में हिमाचल के कई जिलों में अभी भी मौसम विभाग की ओर से बारिश के मद्देनजर अलर्ट जारी है। तो कुल्लू में अब ये बादल फटने की जानकारी मिली है। वहीं हिमाचल के ही किन्नौर में बादल फटने से सतलुज नदी में पानी बढ़ गया। पानवी इलाके में आज सुबह बादल फटा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बादल फटने से पहाड़ से कितनी तेजी से पानी और मलबा आ रहा है। इसकी वजह से सतलुज नदी में सैलाब आ गया। अचानक पानी बढ़ने से निचले इलाकों में रहने वालों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चंबा और कांगड़ा में रेड अलर्ट, जबकि मंडी और कुल्लू में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो हालात हैं कितने चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं, प्रशासन के लिए भी, आम लोगों के लिए भी। और निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं खास तौर पर, उनके लिए मुसीबत बहुत ज्यादा है। उनके लिए प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड से गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। धरासू और नलूड़ा के पास पहाड़ों से मलबा और भारी पत्थर आने से यह हाईवे पिछले 24 घंटों से बंद है। कल्याणी, पेडी, नारद चट्टी समेत कई इलाकों के पास रास्ता बंद हो गया है। नारद चट्टी और जंगल चट्टी में सड़क का करीब 200 मीटर हिस्सा धंसने से पिछले 5 दिन से रास्ता बंद है। बीआरओ रास्ते को खोलने के लिए दिन रात काम कर रहा है। उत्तरकाशी के गंगा और यमुना घाटी में भारी बारिश की वजह से लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है।
वहीं मनाली में भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी पूरे उफान पर है। बीती रात चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर ब्यास नदी का पानी आ गया, इससे हाईवे बंद हो गया। लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से ब्यास नदी का पानी आलू ग्राउंड तक पहुंचा। इसकी वजह से वॉल्वो बस स्टैंड, ग्रीन टैक्स बैरियर सब डूब गए। कई इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बाहंग इलाके में कुछ दुकानें, एक होटल और घर नदी में बह गए। इन जगहों के आसपास रहने वाले लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया है। राजस्थान के उदयपुर में बीती रात खेरवाड़ा के पास एक कार अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई। देर रात कार को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बमुश्किल कार को बाहर निकाला गया। हालांकि कार में सवार लोगों के बारे में अभी तक जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन बारिश के चलते उदयपुर में नदी नाले उफान पर हैं और यही कारण रहा कि यह हादसा हो गया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में कुछ लोग बाल बाल बच गए जब दिरांग से तवांग की तरफ जाने वाली सड़क पर अचानक भूस्खलन हो गया। इसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई। हालात ऐसे हुए कि लोगों की जान दहशत में आ गई। सड़क पर अचानक पहाड़ से टूटकर पत्थर गिरने लगे। अरुणाचल प्रदेश के दिरांग तवांग सड़क से आया ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। देखिए कैसे पहाड़ दरक रहे हैं। ब्रेक मारो, ये देखो। एक पत्थर तो सड़क पर खड़ी कार पर भी जा लगा। लोग बचने की कोशिश कर ही रहे थे कि फिर से पहाड़ से टूटकर एक और पत्थर दूसरी गाड़ी पर टकराया। ब्रेक करो जल्दी। लैंडस्लाइड की यह घटना अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में हुई और जिस समय सड़क पर पहाड़ टूटा वहां एक साथ कई गाड़ियां खड़ी थीं। जैसे ही उन्होंने लैंडस्लाइड के इस भयानक मंजर को देखा, उनकी सांसें अटक गईं। गनीमत रही कि किसी यात्री के ऊपर पहाड़ का पत्थर नहीं गिरा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। लैंडस्लाइड की वजह से दिरांग तवांग सड़क जाम हो गई और कई यात्री वहीं फंस गए। ओडिशा में भी लोग कुदरत की दोहरी मार झेल रहे हैं। बैतरणी और सुवर्ण रेखा नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं, जिससे बालासोर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। जहां तक नजरें जा रही हैं, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बालासोर जिले के कई ब्लॉक उफनती सुवर्ण रेखा नदी से जलमग्न हो गए हैं। क्या घर, स्कूल, मंदिर या फिर फूड शेल्टर सभी जलमग्न हैं। भद्रक में उफनती वैतरणी नदी ने धामनगर और भंडारी पोहगरी ब्लॉकों को तालाब में तब्दील कर दिया है। पूरे इलाके में कमर तक बाढ़ का पानी भर गया है। घरों के अंदर बाढ़ का पानी घुस चुका है। पानी में घर के सामान तैरते नजर आ रहे हैं। कानी नदी के तटबंध में दरार आने की वजह से जाजपुर के दशरथपुर ब्लॉक में कई गांव में जलभराव हो गया। सड़कें भी लबालब हैं और आवाजाही में दिक्कत हो रही है। खेत पानी में डूब गए हैं, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। 3 जिलों के कई गांव में बिजली ठप है। बाढ़ आ जाने से लोगों को खाने की किल्लत होने लगी है। लोग जैसे तैसे गुजारा करने पर मजबूर हैं। इंसान के अलावा मवेशी भी कुदरत के इस कहर के आगे लाचार दिख रहे हैं। तो बालासोर, भद्रक और जाजपुर में किस तरह से हालात बने हुए हैं वो हमने आपको दिखाया। ये तस्वीरें ही बता रही हैं कि यहाँ पर जो आम लोग हैं उनके लिए मुसीबतें कितनी बड़ी हुई हैं। बैतरणी और स्वर्ण रेखा नदियां खतरे के निशान को भी पार कर गई हैं। जो उड़ीसा में जो लोग हैं वो कुदरत की दोहरी मार झेल रहे हैं। नदियां, जो उनका पानी है वो लगातार खतरे के निशान को पार कर रहा है। इसके बाद देखिए किस तरह से वहाँ पर जो मुश्किल बनी हुई है लोगों के लिए, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कमर से भी ऊपर तक यहाँ पानी कई जगहों पर नजर आ रहा है। इसके अलावा ये देखिए गाड़ियां भी अटकी पड़ी हुई हैं।
तो बाढ़ और बारिश दोनों का कहर देखने को मिल रहा है। सुंदरगढ़ जिले में पानी से लबालब भरी पुलिया को पार करने के चक्कर में भारी भरकम ट्रक पानी में बह गया। इसकी वजह से अफरा तफरी वहां मच गई। हादसा उस वक्त हुआ जब भारी भरकम ट्रक पुराने पुल को पार करने की देखिए कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक पानी के तेज बहाव में देखिए किस तरह से बहने लगा और पानी में पलट गया। हादसे के बाद से ही ट्रक ड्राइवर का कोई पता नहीं है। उसके साथ मौजूद हेल्पर को हालांकि बचा लिया गया है। फिलहाल लापता ट्रक ड्राइवर को ढूंढने की कवायदें की जा रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहां चलाया जा रहा है। तो ये भारी भरकम ट्रक तिनके की तरह इस पानी के आगे बहता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए लगातार ये कहा जाता है कि कभी भी इस तरह जान को खतरे में ना डाले, गाड़ी को पार कराने की कोशिश ना करें। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग जगहों से देखने को मिल रही है, जहां पर चाहे वो ट्रक चालक हो या गाड़ी चला रहा कोई और शख्स, वो अक्सर इस तरह का खतरा लेने की कोशिश करते हैं और उनकी ज़िंदगी पर संकट बनाता है।